अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह से ही मैंने डीपीसी की खुदाई का काम शुरू कर दिया। दर हकीकत मैंने इस काम की तैयारी कल शाम ही कर ली थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें पहले से बनी हुई डीपीसी को तोड़ने की जरूरत क्यों पेश आई। आइए इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। जब हमने अपने घर के 2 कमरे तमीर करवाए थे तो साथ ही आंगन की डीपीसी भी बनवा दी थी, जिसे काफी अर्सा गुजर चुका है और अब हमें आंगन की तामीर का आगाज करना है। लेकिन डीपीसी की मौजूदा हालत मेरे लिए इत्मीनान बख्श नहीं थी। ऐसी सूरत में उसके ऊपर दीवार खड़ी करना दानिशमंदी नहीं थी, इसलिए हमने पहले इसे मजबूत बनाने का फैसला किया। बाजार डीपीसी ज्यादा खराब नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके किनारों से मिट्टी हटाना शुरू की, सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिरना शुरू हो गए। हमारा इरादा शुरू में पूरी डीपीसी को मरम्मत करने का नहीं था, मगर जब उसकी हालत का जायजा लिया तो वाज़ेह हुआ कि मुख्तलिफ जगहों पर दरारें पड़ चुकी हैं। लिहाजा बेहतर यही समझा कि पहले इसकी मरम्मत कर ली जाए, ताकि बाद में किसी मसले का सामना ना हो। आज मिस्त्री साहब भी आए थे और उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि पहले डीपीसी को मुकम्मल तौर पर ठीक कर लिया जाए, उसके बाद ही अगले मराहिल पर काम किया जाएगा। चुनांचे हमने सबसे पहले दोनों तरफ से डीपीसी को मिट्टी से आज़ाद किया और जिन मकामात पर दरारें थी उन्हें तोड़कर नया सीमेंट लगाने के लिए तैयार कर लिया। वीडियो में आपने पहले डीपीसी की जो हालत थी देखी थी, और अब देखें हमें इसकी पूरी ऊपरी सतह तोड़नी पड़ी और इस सारे काम में हमें तकरीबन आधा दिन लग गया। फिर कुछ टाइम के लिए आराम किया। अंदर बैठा था तो फैजान अपने अंडों पर बैठी हुई मुर्गी ले आया। फैजान ये मुर्गी लेके आया है और इस मुर्गी को हो गया है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिसकी वजह से आप चेक करें कितनी कमज़ोर हो गई है। कुछ ही दिनों में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही। ये चेक करें कितनी कमज़ोर हो गई है। तो ये मेरे पास इसलिए लेके आया है क्योंकि मेरे पास ये एक मुर्गी, ये जो कुड़क पे बैठी हुई है, इसने कहा कि अपनी मुर्गी के नीचे रखो। सही करने पड़ेगा। इसने कहा कि अपनी मुर्गी के नीचे रखो क्योंकि ये हो गई बिल्कुल बीमार। इसका इलाज चल रहा है। चेक करते हैं कि ये अंडे उठाती है या नहीं। तो जो कम थी हो खड़ी में पकड़ के। दोस्तों आपने देखा कि ये असल उस मुर्गी के अंडे हैं, 10 से 11 अंडे हैं। वो भी बेचारी बीमार। घर का काम यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। अब हमें गंदम स्टोर भी यहाँ से हटाकर बाहर रखना है, क्योंकि इधर आंगन की दीवारें बनेंगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई खास काम है, लेकिन दोस्तों गंदम स्टोर में कुछ अनाज पहले से मौजूद है, जिसे निकाले बगैर उसे हरकत देना मुमकिन नहीं। ये गंदम स्टोर तकरीबन हर देहाती घर में पाया जाता है, जिसमें पूरे साल की गंदम जखीरा की जाती है। कुछ घरों में अब भी मिट्टी से बने हुए गंदम स्टोर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो वजन में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और उनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। और जदीद दौर की बारिशों को मद्देनजर रखते हुए लोहे से बनी हुई स्टोरेज ज्यादा बेहतर साबित हो रही हैं। फिर किसी न किसी तरह मैंने गंदम स्टोरेज से अनाज निकाल ही लिया। उसके बाद एक ज़रूरी काम से नाफिया जाना पड़ा। मैं ईद के कपड़े भी दर्जी को दे आया। नाप लेने के बाद दर्जी साहब ने एक कार्ड थमा दिया, जिस पर दुकान का पत्ता और सिलाई की फीस वगैरह दर्ज थी। रात के वक्त एक और मसला दरपेश था। मच्छरों के बहुतात की वजह से मुर्गियों को महफूज रखना ज़रूरी था, वरना वो रात भर उन्हें काटते रहते। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था और मच्छर बहुत ज़्यादा थे। मैंने फ़ौरन तमाम मुर्गियों को एक बड़े टोकरे में बिठा दिया और ऊपर से मच्छरदानी डाल दी, ताकि ये मच्छरों से महफूज रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।